नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो सामान्य हिंदी या हिंदी ग्रामर की हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आज हम कुछ और शब्दों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वाक्यांश के लिए एक शब्दों से संबंधित हैं। ओके, ये आपके आर ओ का जो एग्ज़ाम होना है, यूपी आर ओ का या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आर ओ का एग्ज़ाम है, उस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या सी टेट का या सुपर टेट का या अन्य स्टेट्स की टेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं, कुछ जो रह गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जिसके नख सूप के समान हो। नख मतलब नाखून से, सो नाखून हो गया सूर्पणखा। सूर्पणखा का मतलब हो गया जिसके नख सूप के समान हो। जिसके हाथ में सूल हो उसको हम कहते हैं शूलपाणी। देखिए, सूल मतलब होता है त्रिशूल जिसको हम कहते हैं, और पाणी का मतलब होता है हाथ। सो पाणी जो है, पाणी है, हस्त है, कर है, ये जो है हाथ के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आपको यहाँ से भी पता लगा कि हाथ का पर्यायवाची जो है वो पाणी है। ओके, सो हाथ में जिसके सूल हो उसको हम शूलपाणी कहते हैं। जिसके पास शक्ति न हो, शक्ति जिसके पास होती है उसको हम शक्तिशाली कहते हैं, शक्तिवान कहते हैं। या जिसके पास शक्ति नहीं हो तो उसको हम निर्बल कहते हैं, निशक्त कह सकते हैं। जिसके हृदय में पाप न हो उसको हम कहते हैं निष्पाप। जिसके बारे में मतभेद न हो, मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, तो उसको हम कहते हैं निर्विवाद। ओके, और अगर इसी का उल्टा हो कि जिसके बारे में विवाद हो, जिसके बारे में मतभेद हो, उसको हम कहते हैं विवाद। निर्विवाद हो जाएगा जिसके बारे में मतभेद ना हो। जिसके लोचन, लोचन मतलब आंखें होता है, सो लोचन आंख का पर्यायवाची है। सुंदर हो तो उसको हम कहते हैं सुलोचन। सु का मतलब होता है अच्छा, ओके, या सुंदर। तो सु प्लस लोचन, लोचन मतलब आंख और सु माने अच्छा। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, वातानुकूलित। वैसे वातानुकूलित में आप क्या, वातानुकूलित को जो परिभाषा है वो क्या, यही तो है ना कि अगर किसी रूम को आप एयर कंडीशनर कर रहे हो, अगर एसी रूम है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर की जो तापमान है उसका तापमान, ओके, तो जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, मतलब एक समान स्थिति में रखा गया हो, उसको हम कहते हैं वातानुकूलित। जिसके 4 पद हैं उसको हम कहते हैं चतुष्पद। चतुष मतलब 4 और पद मतलब पद। जिसका वर्णन न किया जा सके उसको हम कहते हैं, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको हम कहते हैं वर्णनातीत, वर्णनातीत कहते हैं। जिसके पार न जाया जा सके, जिसका पार न पाया जा सके, उसके लिए शब्द होता है अपार। जिसके संबंध पश्चिम से हो उसको हम कहते हैं पाश्चात्य। जैसे कहते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर, तो उसका मतलब पश्चिमी देशों से हो। जिसके आचरण अच्छा न हो, जिसका आचरण अच्छा न हो उसको हम कहते हैं दुराचारी। जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम कहते हैं सदाचार। जिसके पास कोई मूल्य न हो, जिसका कोई मूल्य न हो उसको हम कहते हैं अमूल्य, इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल जिसको हम कहते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अजन्मा। जो प्रिय बोलता है, जो अच्छा या प्रिय बोलता है उसको हम कहते हैं प्रियवादी। जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है प्रशंसनीय, या इसी को हम इंग्लिश में प्रेज वर्दी कहते हैं। देखिए, ये जब हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएंगे तो हम इंग्लिश के भी वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंग्लिश में, उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो आर ओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम है, या रिव्यू या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पेपर, सो उसमें आपका इंग्लिश भी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों को क्वेश्चन आते हैं। वो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब ये हो जाएंगे हिंदी के, तो हम इंग्लिश के भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप साथ ही में जहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे हिंदी में ही अगर आप इंग्लिश को समझ ले रहे हो, जैसे जो प्रिय बोलता है उसको हम कहते हैं प्रियवादी। ओके, जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो उसको हम कहते हैं प्रशंसनीय या प्रेजवर्दी। जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो, मीन्स अपनी मदरलैंड को छोड़ करके वो किसी फॉरेन कंट्री में अगर रह रहा है या विदेश में रहता है तो उसको हम कहते हैं प्रवासी। ओके, इसी को जिसको हम कहते हैं NRI, इंडिया के टर्म में अगर हम बात करें तो नॉन रेजिडेंट कहते हैं उसको। अब प्रवासी मतलब दूसरे देश में रहता हो। जो भाग्य के धनी हो, जो भाग्य के धनी हो उसको हम कहते हैं भाग्यवान या फॉर्चुनेट कहते हैं। जो मछली का आहार करता है उसको हम कहते हैं मत्स्याहार। मत्स्य मतलब मछली हो जाता है, और आहार का मतलब खाना। तो जो मछली का आहार करता हो उसको हम कहते हैं मत्स्याहारी।
जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला है उसको हम कहते हैं मुक्त हस्त। मुक्त मतलब फ्री, हैंड हस्त मतलब हैंड, फ्री हैंड, मतलब जो खुले हाथों से देता हो उसको हम कहते हैं मुक्त हस्त। जो एक स्थान पर टिक कर न रह सके उसको हम कहते हैं यायावर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए जो इसमें बोल्ड है या बोल्ड उसमें है फॉर्मेट में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो एक स्थान पर टिक कर न रह सके उसको हम कहते हैं यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको हम कहते हैं युधिष्ठिर। जो क्रम के अनुसार हो उसको हम कहते हैं यथाक्रम। देखिए यथा का मतलब होता है जैसा, जैसा, और क्रम का मतलब हो है एक सीक्वेंस में हो कि जैसा उसका क्रम है अगर उसी क्रम में रखा गया हो तो उसको हम कहते हैं यथाक्रम। जो रंग का मंच है, रंग मतलब नाटक का मंच है, उसको हम कहते हैं रंगमंच, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेज। जो रथ पर सवार होता है उसको हम कहते हैं रथी। जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसको हम कहते हैं राजद्रोही। मीन्स अगर राजा के द्वारा कोई नियम तय किए गए हैं या कोई जो लिमिटेशंस हैं कि आप इसी लिमिट में रह सकते हो, अगर कोई उन सीमाओं को तोड़ दे तो उसको हम कहते हैं राजद्रोह। और जो राजद्रोह करता है मीन्स जो राज्य या राज्य से द्रोह करे उसको हम कहते हैं राजद्रोही। जो राजनीति जानता है उसको हम कहते हैं राजनीतिज्ञ, या इसी को इंग्लिश से हम कहते हैं पॉलिटिक्स। अगर यही इंग्लिश में आ जाए वन हु नोज पॉलिटिक्स तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिशियन। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो उसको हम कहते हैं लेखपाल। ये तो नॉर्मल टर्म है, आपको पता होगा, मतलब जो आपका लैंड रिसोर्सेज हैं उनका जो हिसाब किताब ब्यौरा रखता है उसको हम कहते हैं लेखपाल। जो आसानी से पचता हो, जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए उसको हम कहते हैं लघुपाक। लघु मतलब कम समय में, लघु का मतलब होता है छोटा, कम। ओके, तो कम समय में जो पच जाए उसको हम कहते हैं लघुपाक। जो पूर्ण रूप से बहरा हो उसको हम कहते हैं वज्र बधिर। देखिए एक तो होता है बधिर और एक होता है वज्र बधिर। तो वज्र बधिर का मतलब हो गया जो पूर्ण रूप से, मतलब किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं सुन सकता है, उसको हम कहते हैं वज्र बधिर। जो मुकदमा दायर करता है मीन्स जो मुकदमा को दायर करता है उसको हम कहते हैं वादी या मुदई। मुदई ये लोकल टर्म में लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं मुदई, लेकिन जो जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो मुकदमा दायर करता है। जैसे अगर आपको कोई केस लड़ना है, कोई केस अपना प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा। ओके, कोर्ट में हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट में हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया। तो इस तरह से अगर आप मुकदमा दायर करते हैं तो उसको हम वादी कहते हैं। जो कोई वस्तु वहन करता है उसको हम कहते हैं वाहक या कैरियर, इंग्लिश में इसको हम कैरियर कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, ओके, जो धर्म के विपरीत आचरण करने वाले को हम कहते हैं विधर्मी। जो विश्व भर का बंधु है उसको हम कहते हैं विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त रहता है, जो विषयों में आसक्त है उसको हम कहते हैं विषयाक्त। ओके, तो विषय हो गया प्लस आक्त, तो उसी को मिला के बना दिया गया विषयाक्त। जो विषय विचार में आ सकता है उसको हम कहते हैं विचारगम्य। मीन्स ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई विषय जिसको हम विचार में ला सकें, जिसका हम विचार कर सकें, तो उसको हम कह सकते हैं विचारगम्य। जो भू धारण करता हो उसको हम कहते हैं भूतेश। इंपॉर्टेंट है, भू को धारण करने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं भूतेश। जो पूर्व में था या हुआ है पर अब नहीं है, अभी नहीं है, मतलब जो पहले था या पहले हुआ था लेकिन इस समय नहीं है, उसको हम कहते हैं भूतपूर्व, या इसी को हम कहते हैं पास्ट। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं पास्ट। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हित, इसको हम कहते हैं विश्व हितैषी। विश्व प्लस हितैषी मतलब हित चाहने वाला, तो इसी को हम जोड़ देंगे दोनों शब्दों को तो हो जाएगा विश्व हितैषी। जो व्याख्या करता हो, व्याख्याता, उसको हम कहते हैं व्याख्याता। आपको जो वर्तनी है वो ध्यान रखनी है। देखिए इससे आप कई सारी चीज़ें, एक तो आप इंग्लिश के टर्म को सीख लोगे, इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो उसको आप सीख लोगे, प्लस हिंदी में ही आपका आर का हो, या वो चाहे यूपीपीएससी का आर हो, सचिवालय वाला सेक्रेटरीट का, या फिर आपका वो हाई कोर्ट का हो, दोनों में वाक्य को शुद्ध करना या वर्तनी को शुद्ध करने का भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। जो हाई कोर्ट, जो आयोग कमीशन का जो आरओ का एग्जाम है उसमें तो 10 आपके जो है सुधारने वाले ही आते हैं, मतलब वर्तनी सही करने वाले ही 10 क्वेश्चन आते हैं।
तो वो आपके सेंटेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, सेंटेंस को सही करना हो सकता है, शुद्धि उसमें ढूंढिए। या उसमें आपको 4 शब्द दिए रहेंगे, अब आपको दिया रहेगा कि इसमें से शब्द चुनाव का सही शब्द जो है उसका चुनाव करिए। तो व्याख्याता अगर आपको लिखना हो तो देखिए 2 नंबर में जो लिखा हो व्याख्याता, आपको ऐसे लिखना है। जो शक्ति का उपासक हो उसको हम कहते हैं शाक्त। जो तेज चलता हो, तेज मतलब द्रुत, द्रुत मतलब तेज होता है, और चलने वाले को कहते हैं गामी। ओके, तो शीघ्रगामी भी कह सकते हैं, और इसी का दूसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं द्रुतगामी। द्रुत का मतलब होता है तेज गति से, तो द्रुत प्लस गामी, गामी द्रुतगामी हो जाएगा, शीघ्रगामी। जो सुनने योग्य हो, जिसको हम सुन सके, उसको हम कहते हैं श्रोतव्य या श्रवणीय, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑडिबल। ओके, कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको, जैसे हम आप किसी से बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि मैं आपको ऑडिबल हूं या नहीं, मतलब आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। तो उसी को लिखा हुआ है कि जो सुनने योग्य हो, जिसको सुना जा सके, तो उसको हम कहते हैं श्रोतव्य या श्रवणीय। जो सुनने में मधुर हो उसको हम कहते हैं श्रुति मधुर। श्रुति मतलब सुनने में, और मधुर मतलब मीठा, श्रुति मधुर। जो संगीत जानता है उसको हम कहते हैं संगीतज्ञ, इसी को इंग्लिश से हम कहते हैं म्यूजिशियन। जो सबको एक समान देखता है उसको हम कहते हैं समदर्शी, मीन्स किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करता, उसको हम कहते हैं समदर्शी, समान रूप से देखने वाला। जो किसी सभा का सदस्य हो उसको हम कहते हैं सभासद। जो सव्य, सव्य का मतलब होता है बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में, या बाएं हाथ से लिखने वाला, बाएं हाथ से काम करने वाला। जो सव्य में सधा हुआ हो, मतलब जो बाएं हाथ से काम करने वाला हो, उसमें निपुण हो, उसको हम कहते हैं सव्यसाची। सव्य का मतलब हो गया बायां, और साची का मतलब है सधा हुआ हो, निपुण हो, या उसी में पारंगत हो, उसको हम कहते हैं सव्यसाची। ओके, जिसके पाणी में चक्र है, चक्रपाणी विष्णु। देखिए ये यहाँ पे आ गए आपके एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही, प्लस ये आपके समाज से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे आता है ना कि जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी। ओके, चक्रपाणी, और चक्रपाणी किसको कहा जाता है? तो चक्रपाणी कहा जाता है विष्णु जी को। ओके, जिसके पाणी में वज्र हो, पाणी मतलब हाथ में, वज्र मतलब चक्र हो, उसको हम उनको हम कहते हैं, सॉरी वज्र है, वज्र एक हथियार के तौर पे है, उसको हम कहते हैं वज्रपाणी। या वज्र किसके हाथ में होता है? वो इंद्र भगवान के पास होता है। जिसके पाणी में वीणा हो, पाणी मतलब हाथ में वीणा, उनको हम कहते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी किनको कहा जाता है? सरस्वती को। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। तो ये आपके इस तरह से 4 ये रिलेटेड हो गए, आपके समाज से रिलेटेड हैं। ओके, जिसके विषय में विवाद हो उसको हम कहते हैं विवादास्पद। जो नाटक का सूत्र धारण करता है उसको हम कहते हैं सूत्राधार। जो दया के साथ है, मतलब उसको हम कहते हैं सदय। सा मतलब दया साथ में, और दय मतलब दया। तो जो दया के साथ है उसको हम कहते हैं सदय। जो सरलता से बोध हो, मीन्स जो सरलता से बोधगम्य हो या समझने योग्य हो, उसको हम कहते हैं सुबोध। सु मतलब अच्छा, और बोध मतलब समझने योग्य। जो अच्छा समझने हो या आसानी से समझने वाला योग्य हो, उसको कहते हैं सुगम्य, सुबोध। ओके, सो ये कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये हमने आज डिस्कस किए। इसी सीरीज में हम कुछ और वाक्यांशों के एक शब्द को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।